मेरे प्रिय बच्चे, कैसे हो तुम? अब मैं स्वयं आ रहा हूँ तुम्हें जीत दिलाने के लिए। अब तुम्हें घबराने की आवश्यकता नहीं है। यह जीवन अनंत संभावनाओं का केंद्र बिंदु है, जहाँ से होकर समस्त ऊर्जा का उत्पादन होता है और खासकर मनुष्य का जीवन उसमें भी सर्वश्रेष्ठता की श्रेणी में आता है। मेरे प्रिय बच्चे, संसार से ना जाने कितने ही रिश्ते, ना जाने कितने ही संबंध टूट गए, बिखर गए, किंतु यह जीवन यूं ही चलता रहा। इसके संघर्ष यूं ही चलते रहे। मेरे प्रिय बच्चे, जो मनुष्य यह जान जाता है कि मनुष्य का जीवन किस प्रकार से कार्य कर रहा है, वह धीरे धीरे इसकी संभावनाओं की तलाश करने लगता है और उसमें भी जो पूरी तरह से केंद्रित होकर केवल अपने जीवन को ही आधार बनाकर इस जीवन के पहलुओं को समझने का निर्धारण करता है, वही मनुष्य श्रेष्ठता को प्राप्त करता है। अंततः वही परमात्मा के अंश में विलीन होता है। मेरे प्रिय बच्चे, जो मैं कह रहा हूँ यह बड़ी गूढ़ बातें हैं। इसे समझना सबके बस की बात नहीं, किंतु धीरे धीरे तुम इसे समझ पाओगे। मैं तुम्हारे बुद्धि का ऐसा विकास कर रहा हूँ कि धीरे धीरे तुम आध्यात्म के मार्ग पर बढ़ते ही चले जा रहे हो। एक समय तुम माया से इस प्रकार घिरे हुए थे कि तुम्हें कुछ समझ ही नहीं आया। तुम्हारा वह अतीत तुम्हें कहाँ लेकर जा रहा था, तुम्हें इसकी भनक भी ना थी, जिसके चलते तुमने बहुत कुछ गवा भी दिया। बहुत सी जगह तुम्हें पश्चाताप करने का अवसर मिला। पछताने का अवसर तभी मिलता है जब मनुष्य बहुत गलतियाँ करता है, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि ऐसा करने से वह पापी हो जाता है। मनुष्य बिना कोई कर्म किए भी पापी हो सकता है मेरे प्रिय, क्योंकि कर्म क्रिया के द्वारा संपादित नहीं होते। मेरे प्रिय बच्चे, क्या तुम जानते हो कि तुम्हारा जीवन किस दिशा की तरफ बढ़ रहा है? आज मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ। सर्वप्रथम तुम्हें अपनी प्राथमिकताओं का विचार करना है। तुम्हें अपने अंतर्मन में झांकना है और ढूंढना है वह क्या है जो तुम्हारे लिए प्राथमिक है। वह कौन है जो तुम्हारे लिए प्राथमिक है। तुम्हें उनका विचार करना है। तुम्हें उनके लिए अपने आप को मजबूत बनाना है। क्या तुम जानते हो कि तुम्हें किस प्रकार का मनुष्य बनना है? क्या तुम्हें ज्ञात है कि तुम अपना भविष्य किस दिशा की ओर ले जाना चाहते हो? वह कौन है जो तुम्हारा आदर्श है? क्या तुम अपने आदर्श को पहचानते हो? आज मैं तुम्हें इसके बारे में कुछ बताऊंगा और यह जानना तुम्हारे लिए अत्यंत आवश्यक है। मेरे प्रिय बच्चे, बहुत सी बातें मेरे बताए गए बातों के तथ्यों के साथ ही जुड़े हुए होते हैं। जब तुम एक बात को समझते हो तभी दूसरे तथ्य तक पहुंच पाते हो। इसलिए जो भी मैं तुमसे कहता हूँ उसे बेहद ही ध्यानपूर्वक सुनते रहना। इसे अनदेखा करने की भूल बिल्कुल भी ना करना। मेरे प्रिय बच्चे, मैं तुम्हारे साथ हूँ। तुम आगे बढ़ो, अब तुम्हें सफलता मिलने ही वाली है। मेरे प्रिय, इस संदेश को अवश्य ही पूरा सुनना। इसके द्वारा बताई गई बातों के निचोड़ को ढूंढ निकालना है तुम्हें। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारा आदर्श
इस संसार में दृश्यमान कोई ऐसा व्यक्ति नहीं हो सकता जो स्वयं परमात्मा ना हो। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे जैसा ही यदि कोई दूसरा मनुष्य तुम्हें नज़र आ रहा तो वह तुम्हारे लिए आदर्श नहीं हो सकता। एक प्रेरणा का स्रोत अवश्य हो सकता है, किंतु आदर्श बहुत बड़ा शब्द है और तुम्हें अपने जीवन में प्रगति करने के लिए अपने आदर्श को समझना ही होगा। और एक बार जब तुम अपने आदर्श को जान लेते हो, उसके बाद उसे विस्तृत रूप से तुम्हें लिखना होगा। उसके सभी गुणों को लिखना होगा। उसके गुणों को लिखने के बाद तुम्हें उन पर अपना ध्यान केंद्रित करना ही होगा। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हें इस प्रक्रिया को अपनाना होगा जिसमें तुम उसके जैसा बनने की चेष्टा करते हो। मेरे प्रिय, क्या तुम्हें यह ज्ञात है कि तुम अपने आप को अपने सपने में, अपनी सोच में, अपनी मानसिकता में किस प्रकार का महसूस करते हो? वह दिन याद करो जब संगीत सुनते हुए तुमने अपने आप को अपनी कल्पनाओं में गढ़ा था, जब तुम प्रसन्नता की परिस्थितियों में थे, जब तुम्हारे चेहरे का हाव भाव प्रसन्नता से खिला हुआ था, जब प्रसन्नता तुम्हारे लिए चरम पर थी। और उन क्षणों में जब तुमने कल्पना की, कभी संगीत सुनते हुए तो कभी यूं ही बेवजह खाली बैठकर तुमने विभिन्न प्रकार की परिस्थितियों की रचना, बहुत सी कहानियों की रचना अपने मन में की थी। स्वयं को लेकर बहुत सी परिस्थितियाँ तुमने स्वयं ही गढ़ी थी। तुमने उसमें अपने आप को कैसा देखा था? वह जो पूरी तरह से शरीर से स्वस्थ था, वह जिसके चेहरे पर चमक थी, वह जो पूरी तरह से निडर था, वह जो किसी भी परिस्थिति में घबराता नहीं था, वो जो सबके लिए चर्चा का विषय था, वो जिसकी हर कोई प्रशंसा कर रहा था, वह जो तुम्हारी कल्पनाओं में, तुम्हारे सपने में सर्वश्रेष्ठ था, वह जो तुम्हारा रूप जो तुमने स्वयं ही गढ़ा था, उसे विस्तृत रूप से लिखो। वही तुम्हारे लिए तुम्हारा आदर्श है। उसे फिर से विचार करो, अपनी कल्पनाओं में फिर से गोते लगाओ और उसे ढूंढने का प्रयास करो। उसे विस्तृत रूप से व्याख्यात करो और धीरे धीरे उसके जैसा बनने की चेष्टा जाहिर करो। उसकी प्रक्रिया को लिखो कि आखिर तुम वैसा कैसे बन सकते हो, और फिर अपने कदम बढ़ाओ। तुम बस 1-2 कदम ही बढ़ाए होंगे कि मैं तुम्हारे साथ देने के लिए तुम्हारे आगे आ जाऊंगा, तुम्हारा सारथी बनकर तुम्हें इस रणभूमि से बाहर निकाल दूंगा, तुम्हें उस महायुद्ध से बाहर निकाल दूंगा जो तुम्हारे मन में चल रही है। वह महायुद्ध जो कभी भी तुम्हारे सपने, तुम्हारी कल्पनाओं, तुम्हारी सोच का विनाश कर सकती है। इससे पहले कि वह विनाश का रुख अपना ले, इससे पहले कि विस्फोटक की लीला प्रारंभ हो, मैं चाहता हूँ कि तुम अपने द्वारा गढ़े गए उस स्वरूप को वास्तविकता में परिणत करने का संकल्प लो। उसे वास्तविकता में लाने के लिए प्रयास जारी कर दो। तुम्हारा एक प्रयास तुम्हें इतनी तरक्की दिलाएगा कि तुम सोच भी नहीं सकती। और एक बार तुमने अपने प्रयास को बेहतर तरीके से कर लिया, फिर तुम इतनी प्रगति पाओगे कि मैं बता भी नहीं सकता। नया सवेरा, नई रोशनी, सब कुछ तुम्हारे सामने होगा। तुम्हें वह सब कुछ प्राप्त होगा जिसका तुम विचार कर रहे थे, वर्षों से इंतजार कर रहे थे। वह सब कुछ तुम्हें मिलेगा। तुम्हारे मन में हर्षोल्लास
आ जाएगा। तुम्हारी जीत की रचना अवश्य हो रही है, लेकिन तुम्हें थोड़ा प्रयास करना होगा, थोड़ी इच्छा शक्ति को मजबूत बनाना होगा। संकल्प की ताकत को पहचान कर उसके प्रति अपने आप को समर्पित करना होगा। तुम्हें दर्शाना होगा कि तुम इसे पाने के लिए तत्पर हो, तुम इच्छुक हो जीत के लिए। मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। हर हर महादेव जी। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।